दूर एक शांत गांव में, जहां कच्चे रास्ते, मिट्टी की महक और लोगों के दिल में अपनापन था, वही रहता था एक 7 साल का मासूम बच्चा, आरव, जिसे सब प्यार से आरू कहते थे। आरू एक अनाथ बच्चा था, लेकिन उसका दिल दुनिया के सबसे अमीर आदमी से भी बड़ा था। उसके माता पिता जब वो सिर्फ 2 साल का था, तब एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। तब से गांव की बूढ़ी दादी उसे अपने घर ले आई और उसे अपना पोता बनाकर पालने लगी। दादी बहुत गरीब थी, पुराना सा घर, टूटी चारपाई और कम चूल्हे का खाना, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। आरू के लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी अमीर थी। आरू बेटा, इतने सुबह क्यों उठ गया? मैंने मना किया है ना बेटा, तुझे इतनी सुबह उठने से। फिर क्यों उठ जाता है रोज रोज? तू आराम से लेट उठा कर बेटा। दादी, आप अकेले कितना काम करोगी? मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, मेरा छोटा मर्द, मेरा शेर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, दादी। दादी के मना करने पर भी आरू रोज सुबह उनकी मदद करने के लिए उठता था और उनकी मदद करता था। दादी ही आरू की दुनिया थी। उसी की गोद में उसे माँ का प्यार, पिता का सहारा और घर की गर्माहट मिलती थी। रात में दादी उसे कहानी सुनाती। हर रात दादी उसे गोद में लेकर एक ही बात कहती, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा इंसान वही है जो अपने पास कम होते हुए भी दूसरों की मदद करे। आरू ये बात दिल में बसा लेता। एक रात तेज बारिश होती है। बारिश में आरू कुछ अनाथ बच्चों को पेड़ के नीचे खड़े हुए देखता है। आरू दादी से कहता है, दादी, बाहर इतनी रात में बच्चे बारिश में क्यों भीगे खड़े हैं? इन्हें घर नहीं है क्या? बेटा, ये अनाथ है, इनके पास कोई सहारा नहीं। न इनके माता पिता है, न इनका कोई अपना है, और न ही इनके पास रहने को घर है। इसलिए ये लोग ऐसे बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हैं। दादी, हम इनकी मदद नहीं कर सकते क्या? बेटा, हमारे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है मदद करने के लिए, पर हम जितनी हो सके उतनी मदद तो कर ही सकते हैं। लो बेटा, इन बच्चों को घर में लेकर आते हैं। दादी और आरू बारिश में घर के बाहर बच्चों के पास जाते हैं और अनाथ बच्चों को घर में लेकर आते हैं। बच्चे दादी और आरू को उनकी मदद करता देख खुश हो जाते हैं। आओ बेटा, दारू, हमारे घर चलो, आज तुम हमारे मेहमान हो। बच्चे खुशी खुशी दादी और आरू के साथ घर के अंदर आते हैं और फिर आरू बच्चों को उसके कपड़े देता है पहनने को, और दादी सब बच्चों को खाना खिलाती है। उस दिन पहली बार बच्चों ने पेट भर खाना खाए थे। खाना खाने के बाद दादी उन्हें सबको कहीं सोने के लिए भी कहती है, और उन बेचारे बच्चों की आंखों में पहली बार राहत और सुकून था। फिर उसके बाद सब बच्चे आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह गांव में बात फैल गई कि दादी और आरू ने कुछ अनाथ बच्चों को बारिश से बचाकर अपने घर में लेकर गए और उन अनाथ बच्चों को खाना भी खिलाया, और अपने घर में ही उनकी सोने की व्यवस्था करके बेचारे अनाथ बच्चों की मदद की है। लोग घरों से निकलकर देखने आए। कुछ लोग बोले, अरे दादी, आपके पास खुद खाने को थोड़ा है, फिर भी आप बांट रही हैं। गांव वालों, गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन दिल छोटा होना गुनाह है। दूसरों की मदद करने के लिए आमिर होना जरूरी नहीं है, बस दिल बड़ा होना चाहिए और मैं मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, है ना दादी? हाँ मेरे शेर। तूने मेरा दिल जीत लिया आरू। आरू की बात सुनकर लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता। गांव वाले इस दया को देखकर प्रेरित होते हैं, और अगले ही दिन लोग कपड़े, खाना और बिस्तर दान करने लगते हैं। फिर गांव के पुराने पंचायत भवन को साफ करके अनाथ बच्चों के लिए रहने की जगह बना दी गई।
गांव के बच्चे साफ सफाई कर रहे थे और बीच में खड़ा था आरू। उसके चेहरे पर चमक थी, छोटी उम्र लेकिन बड़ा दिल। गांव वाले बोले, इस जगह को क्या नाम दें? ये जगह उसी के नाम पर होनी चाहिए जिसने शुरुआत की। इसका नाम होगा आरू आश्रय गृह। आरू या दादी की एक छोटी सी मदद के कारण पूरा गांव अनाथ बच्चों की मदद के लिए आगे आया, जिसके कारण गांव में अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय बना, जिससे अनाथ बच्चों के रहने और खाने का इंतजाम हो पाया।